वेलकम रीड फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। UFC 315 कल ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं उसका पोस्ट फाइट वीडियो आपको दे नहीं पाऊंगा, पर फिर भी मेरा मानना है कि मेरे को अपने ओपिनियन थोड़ा पोस्ट फाइट देना ही चाहिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ये आप समझ लीजिए कि एक तरह का से UFC 315 का पोस्ट फाइट वीडियो है। और हाँ, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आप एडिटिंग करना चाहते हैं, आपने एडिटिंग की शुरुआत की है या फिर आप ठीक ठाक एडिटर हैं, तो आप अबाउट पेज में जाइए, वहाँ मेरा ईमेल होगा। अपने कुछ बनाए हुए सैंपल भेजिए, मुझे एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। ठीक, चलिए फाइट की तरफ चलते हैं। पहली फाइट जिसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा वो है बेनोआ सैंडनी वर्सेस काइल प्रोपलेक। अगर सवाल ये है, पहली बात तो मैं बता दूँ, ये फाइट आसानी से बेनोआ सैंडनी ने जीती, बट काइल प्रोपलेक इतना पीछे नहीं दिखाई दे रहा था बेनोआ सैंडनी से जितना उसे एक्चुअली दिखना चाहिए। क्योंकि बेनोआ सैंडनी कुछ दिनों पहले टॉप 10 था, उससे पहले टॉप 5 फाइटर था, और काइल प्रोपलेक जो है अभी एनी नियर टाइम टॉप 15 में भी नहीं जाने वाला। तो बेनो सैंडनी का लेवल अलग ही दिखाई देना चाहिए था, बट जब तक एंड नहीं हुई, सिर्फ एंड सीक्वेंस में ऐसा लगा कि बेनो सैंडनी बहुत ही ज़्यादा बेहतर फाइटर है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर सवाल ये है कि क्या बेनो सैंडनी में स्किल्स है, बिल्कुल है। अगर सवाल है ये है कि क्या बेनो सैंडनी एक बहादुर फाइटर है, उसमें गट्स है, बिल्कुल है। मेरे ख्याल से उसमें 2-3 फाइटर के गट्स हैं। बट अगर सवाल ये है कि क्या बेनोआ सैंडनी में फाइट आईक्यू है, तो उस फाइट आईक्यू घंटा नहीं है। अगर आपके पास सही फाइट आईक्यू और आपका टेम्परामेंट कूल ना हो ना, आप टफ, आपको अपनी टफनेस ही दिखाने से सब कुछ नहीं हो जाता है। कभी कभी आपको 2 स्टेप पीछे लेने पड़ते हैं ताकि आप सही रेंज में सही शॉट मार सके। बड़ा आदमी एक झापड़ खाने के बाद सही समय का वेट करता है 15 झापड़ मारने के लिए। वैसे मैं बैनो संदनी का फ़ैन तो नहीं हूँ, बट मेरा मानना है कि अगर वो ये सारी चीज़ें ठीक करता तो ही कैन बी अ बेटर फाइटर। अदरवाइज बैनो संदनी यहीं पे घूमता रहेगा 5 से 15 के बीच में। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट फाइट की तरफ। नेक्स्ट फाइट जो थी वो नटालिया सिल्वा वर्सेस एलेक्सा ग्रासो की फाइट है। इस फाइट के बारे में मैं क्या कहूँ यार। नटालिया सिल्वा मेरे हिसाब से अगर वो चैंपियन नहीं भी बनती है तो चैंपियनशिप के लिए फाइट तो करेगी, और उस फाइट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शी हैज़ पोटेंशियल टू बी अ चैंपियन। बट एलेक्सा ग्रॉसो के बारे में मैंने आपको कहा था कि पिछली फाइट में मैंने उसकी स्किल एक्चुअली बढ़ने की जगह कम होते हुए देखी है, डिग्रेस होते हुए देखी है, और एक बार फिर से इस फाइट में ऐसा ही दिखाई दिया। जिस एलेक्सा ग्रासो ने वैलेंटीना शेवचेंको के साथ फाइट की थी उससे बेकार थी वैलेंटीना शेवचेंको के साथ सेकंड फाइट वाली एलेक्सा ग्रासो, उससे बेकार थी थर्ड फाइट वाली एलेक्सा ग्रासो, और नैटली सिल्वा के साथ इस फाइट वाली एलेक्सा ग्रासो इन सबसे बेकार थी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय नैटली सिल्वा, बट नैटली सिल्वा के बारे में तो मैं आपको बता दिया। एलेक्सा ग्रासो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी चैंपियनशिप के लिए फाइट करेगी भी। ठीक, चलिए चलते हैं अगली फाइट की तरफ। अगली फाइट जोसे आल्डो वर्सेस ज़हाबी की फाइट थी। सच कहूँ तो ये मेरे हिसाब से इस पूरे मेन फाइट कार्ड की बेहतरीन फाइट थी, सबसे बेहतरीन फाइट थी। एक तरफ जोसे आल्डो ने ये दिखाया है कि जोसे आल्डो में अभी भी दम है, दूसरी तरफ ज़हाबी ने दोस्त ग्रेट ग्रेट ग्रिट दिखाई। ग्रिट को हिंदी में क्या कहेंगे? साहस, हिम्मत। ऐसी हिम्मत जो विपरीत परिस्थितियों में दिखाई गई हो हिम्मत, इसको ग्रेट कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी को भी मेरी शायद कोई वर्ड होगा इसके लिए, अगर आपको समझ में आता है तो बताइए। उर्दू में भी अगर होगा तो बताइए। वैसे अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से ये जीत जो है, मेरे ऑल्डो ने ये जीता था ये फाइट। बट यार वो क्लोज फाइट थी, अगर सहाबी को भी दी गई तो मुझे कोई गलत नहीं लगता, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फाइट के बाद होजे ऑल्डो ने कहा कि वो अपने करियर को बाय बाय कह रहा है, वो रिटायर हो रहा है। मुझे नहीं पता है कि रिटायरमेंट कितने दिन रहने वाला है। मेरे हिसाब से ये रिटायरमेंट रहेगा। मेरे को सिर्फ एक लौता पछतावा ऑल्डो के करियर में, सिर्फ एक लौता पछतावा जो मुझे नज़र आ रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑल्डो ने हर वो हाईएस्ट अचीवमेंट अचीव किया है जो एक एमएमए फाइटर को अचीव करना चाहिए। ऑल्डो को किसी के बाप को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ भी हो जाए, आज से 10 साल भी आदमी आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट 3 फेदरवेट ऑफ ऑल टाइम अगर कोई है तो उस आदमी का नाम है होजे ऑल्डो। एक लौती रिग्रेट वो ये है मेरे दिमाग में कि होजे ऑल्डो को कॉनर का रीमैच मिलना चाहिए था। और अभी भी अगर ऑल्डो फाइट करते रहते तो मैं कहता कि भाई देखो, कॉर्नर आएगा, कॉर्नर हम सबको पता है कि कॉर्नर इज वॉच्ड अप नाउ। कॉर्नर वो कॉर्नर है ही नहीं जो है, और ऑल्टो भी है वो ऑल्टो नहीं है जो है। तो क्यों ना इनका रीमैच कराया जाए दोनों लेजेंड का, लेजेंड फाइट में। अब मैं कॉर्नर मैगरेगर और नेट डियाज वाली उम्मीद तो मैं छोड़ चुका हूँ, ठीक है। ऑन द साइड नोट यार, ज़हाबी अब जब कभी भी फाइट करेगा ना नेक्स्ट, मैं देखूंगा उसकी फाइट। मुझे पता है कि ज़हाबी की उम्र हो चुकी है, बट ये ज़हाबी में बहुत हिम्मत थी यार दोस्त। आई विल वॉच हिज नेक्स्ट फाइट। ठीक, चलिए को मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। मैं को मेन इवेंट के बारे में क्या कहूँ, मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक फाइट थी।
बोरिंग तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे को जब ना वेटरन फाइटर अपनी वेटरन स्किल यूज़ करते हुए दिखता है ना, तो मुझे वो फाइट पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से क्लोज फाइट नहीं थी, हमेशा जो एज थी वो वैलेंटीना को रही। जी, वैलेंटीना के बारे में बात करें तो क्या तो शानदार फाइटर है दोस्त। मेरे हिसाब से वैलेंटीना वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, विमेन हो चाहे मैन हो। और विमेन में तो शी इज़ द बेस्ट। वैलेंटीना शेवचेंको इज़ द बेस्ट विमेन फाइटर ऑफ ऑल टाइम। मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पे साइबॉर्ग है और थर्ड नंबर पे नूनेज है। नूनेज की विंस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी सबको लगती है। यार मैं जब वैलेंटीना को जब फाइट करते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वैलेंटीना इस उम्र में भी पहले जैसी स्किल उसमें नहीं रही है, पहले जैसी स्पीड भी उसमें नहीं रही है, पहले जैसे पावर भी उसमें नहीं रही है। पर कैरियर के इस मोड़ पे 37 साल 38 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगता है कि वैलेंटीना ना हर फाइट को, हर अपोनेंट को एक एज अ पजल लेती है और वो फाइट के दौरान उस पजल को सॉल्व करती है। एंड आई फाइंड इट रियली सेक्सी टू। ये एक शानदार एक पैटर्न परफॉर्मेंस थी। जहाँ तक मैनोर फेरो की बात है, यार पहले राउंड में इतना ब्लडी टफ होने के बावजूद वो अगर आखिरी राउंड तक गई और ठीक ठाक फाइट की, और कई लोगों की नज़र में उसने 2 राउंड जीते भी। मेरे हिसाब से वो 1 राउंड जीती है, बट फिर भी उसकी परफॉर्मेंस बुरी परफॉर्मेंस नहीं है मेरे हिसाब से ना। मैं अगले साल या अगले साल के एंड तक मैनोर फेरो को एक बार फिर से टाइटल शॉट के लिए फाइट करते हुए देखता हूँ, और मेरे को लगता है कि शायद शी इज़ गोइंग टू बी अ चैम्पियन। जहाँ तक वैलेंटीना शेवचेंको की बात है, मैं सिंपली ये मानता हूँ कि वैलेंटीना शेवचेंको की अब सिर्फ 2 फाइट बची हुई हैं। हम मेरे ख्याल से इस साल को ख़त्म होने से पहले एक बार और मैं वैलेंटीना शेवचेंको को फाइट करते हुए देखेंगे, और 2026 में हम वैलेंटीना शेवचेंको के करियर की आखिरी फाइट देखेंगे। आई एम नॉट एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट, राइट। शी डजंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी एंड शी हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वाज अचीवेबल। एंड यस, शी इज़ बेटर देन अमांडा नूनेज। कैट जिंगानो और जूलियाना पेनिया बहुत शानदार फाइटर है, बट कैट जिंगानो और जूलियाना पेनिया के लेवल के किसी फाइटर ने वैलेंटीना शेवचेंको को डोमिनेट नहीं किया है दोस्त। और कैट जिंगानो और जूलियाना पेनिया ने एक ही फाइट में सही, बट अमांडा नूनेज को डोमिनेट किया। मेरी नज़र में चैंपियन वो नहीं है जिसके पास ज़िंदगी में 1-2 बहुत खतरनाक डोमिनेट विन हो। मेरी नज़र में चैंपियन वो है जो कभी डोमिनेट ना हुआ हो। मेरी नज़र में बेहतर चैंपियन वो है जो कभी डोमिनेट ना हुआ हो और उसकी विन में कंसिस्टेंसी हो, जो अमांडा नूनेज में बिल्कुल भी नहीं है और वैलेंटीना शेवचेंको में है। और मेरे हिसाब से वैलेंटीना शेवचेंको एक फाइट में अमांडा नूनेज को हरा भी चुकी है। सो दैट्स इट। चलते हैं फाइनल फाइट की तरफ। मेन इवेंट के बारे में मैं क्या कहूँ दोस्त, ये एक शानदार फाइट थी। इट वॉज अ ग्रेट फाइट। मैंने क्या कहा था, लोग जिस तरीके से बिलाल से उम्मीद करते हैं बिलाल उससे बेहतर स्ट्राइकर है, और मैंने क्या कहा था कि जेडीएम से जैसे लोग उम्मीद करते हैं वो उससे बेहतर रेसलर है। जेडीएम की परफॉर्मेंस मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर थी, और मेरे मतलब किसी के दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फाइट का एक्चुअल जेन्युइन विनर जो भी है वो जैक डेला मेडेलिना है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बिलाल का परफॉर्मेंस किसी भी तरीके से ख़राब था, बट इस दिन जैक डेला मेडेलिना बेहतर था। यार मैं क्या कहूँ, मेरे को ग्रेग जोन्स की तारीफ मैं ऐसा कौन सा शब्द बोल दूँ जो कम लगे। मेरे हिसाब से एमएमए की दुनिया में बेस्ट डिफेंसिव रेसलिंग कोच अगर कोई है तो वो क्रेग जोन्स है। वैसे क्रेग जोन्स की मैं बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बहुत फ़नी है दोस्त। फ़नी लोग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ़नी होने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है। फ़नी बोले तो जो सही तरीके से जोक मार सके, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है। जो जोकर टाइप बिहेव करे वो चूतिया होता है। गॉट इट? देयर इज़ अ डिफरेंस। लोग आपके जोक पे हंसने चाहिए, आपके ऊपर नहीं। वैसे तो क्रेग जोन्स एक जुजित्सु कोच है, जुजित्सु फाइटर है, बट यार क्या शानदार डिफेंसिव कोच है रेसलिंग का। आप वोल की परफॉर्मेंस देख लीजिए इस्लाम के खिलाफ, और आप जेडीएम की परफॉर्मेंस देख लीजिए बिलाल के खिलाफ। जेडीएम का जो टेक डाउन डिफेंस है ना वो शानदार है। मतलब हिज टेक डाउन डिफेंस नॉट गुड बट ग्रेट, और ये टेक डाउन डिफेंस पिछली फाइट में नहीं था, इस फाइट में है। पर कई लोग ना इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ट्रिविलाइज करके ये कह देंगे कि भाई ऐसा है कि उसका टेक डाउन डिफेंस अच्छा था इसलिए वो जीत गया। नहीं दोस्त, मेरे हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि कई फाइटर्स में एबिलिटी रहती है कि दे रोज टू दी ओकेजन, यानी कि वो नॉर्मली अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, बट जब कोई बड़ी फाइट होती है, कोई चैंपियनशिप फाइट होती है, तो वो अपने नॉर्मल परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। और ये राइजिंग टू दी ओकेजन लेवल की परफॉर्मेंस थी जैक डेला मेडेलिना की। यार जैक डेला मेडेलिना वॉज फाइटिंग, ही वॉज डिटरमिन, वो फोकस था, एंड सिंपल थिंग, ही फॉट लाइक अ फकिंग चैंपियन। ही डिजर्व टू विन एंड ही वॉन। अगर बिलाल की बात करनी है तो बिलाल ने भी शानदार फाइट की यार। मैं बिलाल को भी नहीं कहूँगा कि आई स्टिल लव बिलाल, आई स्टिल लाइक बिलाल। बिलाल की जब कोई फाइट होगी तो मैं देखूंगा। यार रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, पर शायद अगर आप कहें ना कि क्या बिलाल वापस से जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा।
क्या वो चैंपियनशिप के लिए डिजर्व करेगा फिर से दोबारा? बिल्कुल करेगा, बट क्या चैंपियनशिप शॉट उसको दोबारा मिलेगा? ये कहना मेरे लिए मुश्किल है यार। अभी भी बिलाल को चैंपियनशिप शॉट इसलिए दिया गया क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। अब दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। सो दैट इज़ अ वेरी सैडनिंग थिंग। और यार मैं ना, एक और बकचोदी जो मुझे समझ में नहीं आई, जो इस्लाम के फैंस के प्रति थी। इस्लाम के फैंस का क्लियरली कहना था कि भाई सिंपल है, अगर जैक डेला मेडेलिना जीतेगा ना, तो बिलाल उस जैक डेला मेडेलिना से फाइट करेगा इस्लाम माँ का चैप। पता है क्यों? क्योंकि बिलाल उसका ना दोस्त है। वो अपने दोस्त से फाइट नहीं करना चाहता, अपने दोस्त को फाइट करके हराना नहीं चाहता। ये अजीब सी बात नहीं है? आप अपने दोस्त से फाइट नहीं करना चाहते, बट आप चाहते हो कि आपका दोस्त हार जाए ताकि आप 170 में जैक डेला मेडेलिना से फाइट कर सके। दिस इज अ वेरी फक्ड अप फ्रेंडशिप ना। अब बीच में आप कमेंट बना के बकचोदी करेंगे, पर जो सच है वो सच है। मैं इन दोनों की दोस्ती पे शक नहीं कर रहा हूँ, बट इनके जो फैन है वो टॉक्सिक है। एनीवेज, मेरा मानना है कि इस्लाम फाइट करेगा जेडीएम से, एंड इस्लाम हैज़ अ वेरी गुड चांस टू बीट जेडीएम। बट अगर जेडीएम जीत जाता ना, तो सरप्राइज भी नहीं होना। यार इस्लाम ऐसे ही पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट नहीं है। और सिंपल सी बात है कि इस्लाम के लिए 155 में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो उसने अचीव नहीं की हो। यार इलिया टोपुरिया वाली फाइट, आई डोंट थिंक दैट इलिया टोपुरिया डिजर्व इस्लाम फाइट। हाँ, टाइटल फाइट आप कह सकते हैं। ऑल इन ऑल यार, ये फाइट का ना थोड़ा सा मिक्स्ड बैग रहा, कभी खुशी कभी गम टाइप। बाय द वे, कभी खुशी कभी गम जो है ना, चूतियापा मूवी थी। और जब ये मूवी आई थी ना, तब मैं शायद बड़ा हो रहा था, और ये मूवी देख के मेरे को लगा क्या शानदार मूवी है। और आज मैं इसको चूतिया मूवी कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं ग्रो अप हुआ हूँ, राइट, आई ग्रू अप। उम्मीद करता हूँ कि आपको जब आप बचपन में मूवी जो अच्छी लगती थी, आज भी अगर वही मूवी अच्छी लगती है, तो यू डिड नॉट ग्रो अप। ओके। तो ग्रो अप होने का, अपने डिसीजन खुद लेने का, हर चीज़ों को सवाल, हर चीज़ पे सवाल करना, जिंदगी बेहतर होती जाएगी। ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे इन्फर्ट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।